नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू दुआ जैमिनी आज हाजिर हूँ आपके सामने पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं पुस्तक लाई हूँ। ये किशोर जो बच्चे हैं, विशेषकर लड़कियाँ यानी किशोरियाँ, ये किताब उनके लिए है। चोखी की दूसरी विदाई और इसकी रचिता हैं उदिता मिश्र। देख सकते हैं आप उदिता मिश्र जी। तो मित्रों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। यह पुस्तक मैंने पहले ही बताया कि किशोरियों के लिए है। बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। पेपरबैक में 2020 में आई है। मात्र मूल्य 50 रुपये और पृष्ठ 40। और अब मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ उदिता जी के बारे में। उदिता जी संगीत और कंप्यूटर में इन्होंने डिप्लोमा की है। बाल कहानियाँ लिखती हैं। यह इनका दूसरा संग्रह है और भोपाल में रहती हैं। इन्होंने इस पुस्तक को समर्पित किया है। कहती हैं कि मेरे बाबा पवन कुमार मिश्र जी की याद में। जी हाँ, एक पुत्री अपने पिता से विशेष स्नेह करती है। तो अब मैं इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ कि यह जो पुस्तक है, इसमें 12 कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ लघु कलेवर की हैं, यानी रूपरेखा, कथानक है सिर्फ इनमें। इसमें 1.5 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज या 4 पेज, इस तरह के बस इतनी ही कहानियाँ, इतने ही पृष्ठों की हैं। इसमें संवाद कम है, किशोरियों के लिए है, और ऐसी किशोरियाँ जिन्होंने किशोरावस्था की दहलीज पर अभी कदम रखा है। इन्होंने बढ़ती लड़कियों के सपनों को पंख देने का प्रयास किया है। प्रेरक कहानियाँ हैं, जीवन का यथार्थ है इनमें। इनमें परियां नहीं हैं, राजकुमार भी नहीं हैं। और यह काम किया है उदिता जी ने। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहानियाँ ये बड़ी कर सकती हैं उदिता जी, लेकिन इन्हें कथानक बड़ा करना होगा, उसमें संवाद डालने होंगे, वातावरण, परिवेश, ये सब डालना होगा, तभी वे कहानी बड़ी बनेगी। स्त्री पात्र इनके स्वाभिमानी हैं, शिक्षित हैं। ये छोटे कैनवस की कहानियाँ हैं और कुछ कहानियाँ विस्तार पाकर संपूर्णता पा सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि इसमें जो स्त्री पात्र हैं वे बड़े हैं। इसमें कुछ पात्र इन्होंने दिखाए हैं कि वे वयस्क हैं। अब मैं बात करती हूँ प्रथम कहानी के बारे में। प्रथम कहानी का शीर्षक है हाथों में हाथ। यह सरल कहानी है जिसमें दहेज प्रथा की समस्या का समाधान बताया है कि लड़का यदि चाहे तो बिना दहेज के शादी कर सकता है। और उसके बाद एक कहानी है आसमान छूती वर्दी। इसका प्रतीकात्मक शीर्षक है आसमान छूती वर्दी। इसकी शीर्षक, इसकी जो इसकी पात्र है, मुख्य पात्र रानी, वह पायलट बनने का सपना देखती है और बनती है, मेहनत करती है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की के मन में कोई ना कोई सपना पलता है कि बड़ी होकर वह क्या बनेगी, तो यह पुस्तक उनके सपनों को पंख देती है। और इसी तरह एक कहानी क्रिकेटर बिटिया। जी हाँ, दीप्ति क्रिकेटर बन जाती है, जबकि सब लोग उसे मना करते हैं, उसका मजाक भी बनाते हैं, लेकिन वह अपनी लगन से क्रिकेटर बनती है और बाद में डीएसपी के पद पर भी पहुंच जाती है। और ऐसे एक कहानी, ये भी 1.5 पेज में, मैंने जैसा बताया कि 1.5 पेज की कहानियाँ हैं इसमें ज़्यादातर। एक कहानी है नई माँ। यह एक सास की कहानी है। इसमें किशोर लड़की की कहानी नहीं है, यह एक सास की कहानी है, साधारण मुझे लगी। एक दूसरी माँ कहानी है। ये डॉक्टर दंपत्ति ने एक छोटी बच्ची, अनाथ बच्ची को गोद लिया, ये उसकी कहानी है। अब मैं बात करूंगी शीर्षक कहानी के बारे में, चोखी की दूसरी विदाई। मुझे साधारण लगी, चोखी नाम बहुत अलग लगा। इसके अंदर एक विशेष बात है कि जो चोखी है, चोखी शारीरिक अपंग है। इसमें ये बताइए, विशेष बच्चा है, यानी जिसको हम लोग स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, चोखी वह थी। तो उसकी शुरू से लेकर मृत्यु तक कहानी है कि उसकी कैसे शादी अपने से 15 साल से बड़े युवक जो विदुर है उससे हो जाती है, लेकिन वह खुश रहती है। तो इसकी कहानी मुझे साधारण लगी। इसमें एक गलती मैं बता देती हूँ उदिता जी को। इन्होंने एक जगह विदुषी महिला लिखा है, जबकि विदुषी सिर्फ, या तो आप विदुषी लिखिए या विद्वान महिला लिखिए। तो ये गलती लगी और मुझे इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं नजर आया। एक कहानी है कोमल के हौसले की उड़ान।
मुझे ये कहानी अच्छी लगी, ये प्रेरणादायक है। इसमें जो कोमल है उसके पिता ऑटो चलाते हैं, बीमार होते हैं, तो कोमल भी ऑटो चलाना सीख जाती है और वो अपने पिता की मदद करती है ऑटो चलाकर। मुझे अच्छी लगी। इससे लड़कियां एक सीख ले सकती हैं कि कोई भी काम उससे लिंग के सांचे में हम लोग नहीं, खांचे में हम लोग नहीं रख सकते कि यह काम पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, स्त्री हर काम कर सकती है। एक सुरीली कहानी मुझे अच्छी लगी क्योंकि सुरीली एक गायिका बनने की यात्रा है, सुरीली की प्रेरक कहानी है। और एक जामुन वाली अम्मा, एक दादी सरीखी, एक स्त्री जो जामुन बेचती थी वो दादी जैसी थी, पोती की उम्र वाली से उसे स्नेह हो जाता है। ये एक आत्मिक कहानी लगी मुझे। ऐसी चंदा कहानी एक ये सीख देने वाली कहानी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति कोई घंटी बजाकर घर में आना चाहता है, चंदा मांगने के नाम पर उसे आने नहीं देना चाहिए। इसमें जो छोटी बच्ची है उसे मालूम नहीं होता, वे विश्वास कर लेती है, लेकिन खुदा की खैर से कुछ ऐसी दुर्घटना नहीं होती। पर माँ बाप उसे बाद में आगे के लिए सचेत करते हैं कि ऐसे कोई चंदा मांगने आए तो किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना, विशेषकर तब जब आप घर में अकेले हो। अब मैं आपको 2 कहानियों के बारे में बताऊंगी जो मुझे इसकी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ लगी। दोनों अच्छी लगी, तो फर्स्ट सेकंड नहीं, दोनों ही प्रथम है। एक वीरांगना, ये झलकारी बाई, ऐतिहासिक कहानी इन्होंने ली है, 1.5-2 पन्ने में समाई है। ये कहानी पठनीय है कि रानी लक्ष्मीबाई की का एक सैनिक था पूरण सिंह। ये झलकारी बाई उसकी पत्नी थी, लेकिन बहुत बहादुर थी और इसने ही रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई थी। अंग्रेजों से टक्कर लेते हुए इसने वीरगति को यह प्राप्त हुई थी। तो ये प्रेरणादायक, ये साहस का संचार करती है लड़कियों में। ये झलकारी बाई की कहानी तो लड़कियों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। और आखिरी कहानी संग्रह की माँ बेटी, कैसे एक माँ अपनी किशोर पुत्री से स्कूटी चलाना सीखती है। मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी काम करने की या कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मुझे ये अच्छी लगी कि एक बेटी भी अपनी माँ को कहती है कि मम्मा आप स्कूटी चलाना सीखो, क्योंकि पापा अब यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो घर के काम के लिए आपको मुश्किल होती है, तो आप सीखिए। और माँ सीख जाती है। तो इसलिए लड़कियों को अपनी माँओं का साथ देना चाहिए कुछ भी सिखाने के लिए, क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल में बहुत फास्ट है। और माँ बाप जब कुछ पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं आपको इतना भी नहीं आता। तो नहीं आता, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वह जानती है ना कंप्यूटर और मोबाइल को। तो बच्चों, आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि अपने माँ बाप को बताइए, वो कितना ही पूछे। जब आप छोटे थे तो माँ बाप आपको बताते थे पढ़ाई के बारे में, अब आप उन्हें सिखाइए कि मोबाइल कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसी लगी समीक्षा? तो किशोरियों के लिए ये आप एक बार इसे देख सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।